हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल बेटा हमने किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो एग्जाम में 5 मार्क्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम करेंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बेटा ट्रायंगल चैप्टर की। वो करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बीपीटी पे बेस्ड होते हैं, इसलिए इनको करना जरूरी है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी जो है फिर से बता देता हूँ क्या कहती है। अगर लाइंस पैरेलल हैं, इस वर्ड को याद रखिएगा बेटा, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या होगा, जो रेशियो है दोनों साइड्स की वो बराबर रहेगी। कब रहेगी? अगर लाइंस पैरेलल है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, तो कभी कभी सीधा डायग्राम दिया होता है बेटा, वहां से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आपको डायमेंशन दे रखे होंगे कि ये साइड की लेंथ इतनी है, इतनी है, या फिर सीधा आपको पूछ लेंगे लाइंस पैरेलल है तो बताइए इनके रेशियो बराबर है। दो तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, ये आपको अच्छे से सीखने। तो क्वेश्चन में 1 में चलते हैं बेटा। दो पार्ट है इसमें। क्या बोला गया है? डी पैरेलल बीसी। तो देखो यहाँ पे बेटा ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल हो गई तो इसका मतलब ये जो रेशियो बन रही है एडी डिवाइडेड बाय बीडी बोलो या डीबी बोलो इक्वल्स टू दूसरी रेशियो क्या बन रही है एई और ईसी। ये आपकी बीपीटी के मुताबिक ऐसा होगा। अगर लाइंस पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब जो जो वैल्यू गिवन है बेटा लिख लेते हैं। एडी की वैल्यू 1.5 है, नीचे 3 आ जाएगा, एई 1 है और ईसी आपका पता नहीं कितना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से ईसी या सी बोलो कितना हो जाएगा बेटा, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, तो ये आएगा 3 और यहाँ पे कितना था 1.5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ईसी की वैल्यू 3/1.5। ईसी को इधर भेज दूंगा, ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये 1.5 यहां भेजा तो डिवाइड चला गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा 2 से। तो ईसी का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फिर से दे रखा है मुझे कि बीई पैरेलल, कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो रेशियो जो है वो बराबर रहेगा एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। एडी कितना है मुझे पता नहीं, वो फाइंड आउट करना है। दूसरी लाइन है बेटा 7.2, एई है आपका 1.8 और जो ईसी है वो है 5.4। तो एडी इक्वल्स टू बेटा 7.2 भी उधर भेज देता हूं तो 1.8, 5.4 और ये हो गया 7.2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत आती है पॉइंट को देख के, तो आप क्या करिए पॉइंट को सीधा सीधा हटा देते हैं। अगर मैं पॉइंट हटा दूं बेटा, ये 18 बन जाएगा और ये 54 बन जाएगा। इनके पॉइंट तो हट जाएंगे, इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10, तो ये 72/10 हो जाएगा। ये बेटा 3 से कैंसिल, ये 24 से कैंसिल, तो 24/10 कर दूंगा तो 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका एडी होगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बेटा, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3। तो डायग्राम आपको दे रखी होती है और रेशियो बराबर बताना होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और मुझे ये रेशियो प्रूव करना है। अब देखो बेटा कौन कौन सी साइड पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो बनेगा AM डिवाइडेड बाय MB किसके बराबर आएगा, AL डिवाइडेड बाय CL। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, जो आपको प्रूफ करना है उसमें ऊपर तो AM है लेकिन नीचे आपका AB है, और यहाँ पे मेरा नीचे क्या आ रहा है, BM बोलो या फिर MB आ रहा है। अब इसको AB कैसे बनाएंगे वो देखना है, तो मैं इन दोनों को उल्टा कर देता हूं। तो ये MB डिवाइडेड बाय AM इक्वल्स टू CL डिवाइडेड बाय AL। मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, 1 जो है वो ऐड कर देता हूं, MB अपॉन AM प्लस 1, और यहां भी CL डिवाइडेड बाय AL प्लस 1। जब मैं प्लस 1 करूंगा तो क्या बन जाएगा, MB प्लस AM डिवाइडेड बाय AM, और यहां पे CL प्लस AL डिवाइडेड बाय AL। जब दोनों को मैंने ऐड किया बेटा AM प्लस MB, AM और MB तो बन गया AB, तो यहां बन गया AB डिवाइडेड बाय
AM CL प्लस AL, ये दोनों लाइनें ऐड की तो क्या बन गया AC डिवाइडेड बाय AL। अब मैं इनको फिर से उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा AM डिवाइडेड बाय AB इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाय AC। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आ गया ना AM अपॉन AB, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो BPT के मुताबिक अगर ये दो पैरेलल है तो AN डिवाइडेड बाय ND इक्वल्स टू AL डिवाइडेड बाय LC। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए AN के नीचे AD, लेकिन यहाँ पे ND है तो फिर से उल्टा करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा ND डिवाइडेड बाय AN और यहाँ पे LC डिवाइडेड बाय AL, दोनों में फिर से क्या करेंगे +1, तो ND प्लस AN डिवाइडेड बाय AN, LC प्लस AL डिवाइडेड बाय AL। ND प्लस AN, तो ये ND और AN दोनों मिलके बन गए बेटा AD, नीचे आ गया AN और यहाँ पे जब दोनों को ऐड किया तो बन गया AC, नीचे आ गया बेटा AL। उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टा कर दूंगा क्या बनेगा AN अपॉन AD इक्वल्स टू AL अपॉन AC, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर मैं दोनों को बेटा कंपेयर करूं तो आप देख सकते हो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड भी बराबर रहेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को कंपेयर करूंगा अगर तो AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये थे बेटा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ट्राइंगल के, ये भी एग्जाम में कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में पूछे आते हैं, इसलिए इनको भी करना जायज है। बाकी बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एक एक करके आपको मैं ट्राइंगल के करवा दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी होप सर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ